अंदर आता है कि ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, यह एक हदीस में अल्फाज है, टूट कर मोहब्बत करने वाली औरतों से निकाह करो और ज़्यादा बच्चे देने वाली औरतों से निकाह करो। ठीक है, इसलिए कि मैं रोज़े क़यामत तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूँगा, तुम्हारी ज़्यादती पर फ़ख्र करूँगा। तो देखिए, अब ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादती पर फ़ख्र करना है, औलाद की ज़्यादती हो तो ऐसी औरतों से निकाह करो जो मर्दों से टूट कर, मतलब अपने शौहरों से, याद रखिए मैं जब भी अब औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो बीवी के ही माने में होगा या बीवियों के माने में होगा, और जब भी मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो शौहर के माने में सिर्फ होगा, याद रखिए। ठीक, वरना आप उसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिए कि मर्द और औरत की बात फैज़ भाई कर रहे थे, मैं मियाँ और बीवी यहाँ मुराद है, लेकिन हर बार मुश्किल है कि मैं हर जगह तो मर्द औरत सिर्फ जिन्स बताने के लिए, फ़र्क करने के लिए बयान कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ जो है आपने फरमाया कि टूट कर मोहब्बत करने वाली औरतों से निकाह करो। ज़ाहिर सी बात है, टूट कर मोहब्बत करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है औलाद की ज़्यादती भी होंगी। ठीक, और ज़्यादा बच्चे देने वाली औरतों से निकाह करो। अब कोई आदमी सोच सकता है ये कैसे पता चलेगा कौन सी औरत ज़्यादा बच्चे देंगी, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं उसके ख़ानदान को देखा जाएगा कितने ज़्यादा बच्चे हैं, चचाओं के कितने बच्चे हैं, वालिद को कितनी, खुद बहन भाई कितने हैं, मामू कितने बच्चे, समझ, इससे पता चल जाता है ख़ानदान का ट्रेंड क्या है। ये बच्चे चाहते हैं, कुछ ख़ानदान होते हैं ना सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज़, है ना, आपको देखकर पता चल जाएगा, जिससे आप निकाह तय कर रहे एक ही भाई है, इनके चचाओं कितने, दो चचाओं को मिला के सिर्फ एक को तो औलाद ही नहीं और एक ने की नहीं पैदा और एक को एक है, दूसरे क्या तो ख़ानदान ने पूरे मिलाकर कुल 2 4 5 बच्चे आपको निकल रहे हैं। एक ख़ानदान का आपको रिश्ता है भाई, कितने बहन भाई है भाई, 12 माशाअल्लाह, और चचा का तो क्या पूछना 18, और मामू क्या, मामू को 15 20 माशाअल्लाह। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया इस फैमिली का सिस्टम है, तो इस ख़ानदान की लड़की भी ज़ाहिर सी बात है अपने लिए कम बच्चे पसंद नहीं करेंगी ना। तो ज़्यादा ये माने में है कि आप फैमिली बैकग्राउंड देखिए, फैमिली बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ज़्यादा बच्चे देने वाली से मुराद ये है, ज़ाहिर सी बात है पैदा होने के बाद ही पता चलता है, लेकिन यहाँ फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे आप, क्या चाहते हैं ये लोग, ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कम बच्चे चाहते हैं। बहरहाल तो ये कहा, तो ये हदीस क्या हमें बता नहीं रही है कि जो है इस मामले के अंदर कि हम जो है ज़्यादती औलाद के लिए निकाह करें खूब और औलाद को पैदा करें, ये ज़्यादती जो है रोज़े क़यामत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ख्र का बायस, और मैं समझता हूँ नबी के फ़ख्र की बायस कोई चीज़ बने इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मजबूरियाँ एक अलग चीज़ है, हालात एक अलग चीज़ है, सेहत एक अलग बात है। फिर अल्लाह ताला जो है किसी को सेहत हालात मजबूर कर दे वो अलग बात है कि आम हालत में आप जो है इसको ज़्यादती को बहरहाल पसंद करें।